हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ सोशियोलॉजी का, पीजीटी के लिए है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि पसंद आया या नहीं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्री को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है। तो क्रिया की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर। क्रिया की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर। राइट आंसर है आपका मैक्स वेबर। मैक्स वेबर राइट आंसर डी है। मैक्स वेबर ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है। कोई भी मानव अभिवृत्ति या गतिविधि जिसके साथ कर्ता अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ सम्मिलित करता है वह सामाजिक क्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक प्राथमिक समूह से बना होता है। एक प्राथमिक समूह से क्या बना होता है? एक लघु इकाई। क्या बना होता है? लघु इकाई। राइट आंसर आपका ए है। एक प्राथमिक समूह लघु इकाई से बना होता है जिसमें संबंध आमने सामने का होता है। संबंध भावना पर आधारित होता है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत किया है। ये आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने अंतर समूह तथा बाह्य समूह की सुविस्तृत चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किसने अंतर समूह तथा बाह्य समूह की सुविस्तृत चर्चा की है। तो किसने किया सुविस्तृत चर्चा? आर.के. मर्टन ने। राइट आंसर आपका ए है। अंतर समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणा समनर की है, परंतु मर्टन ने इसकी विस्तृत व्याख्या अपने संदर्भ में क्या करते हैं? अपने संदर्भ के अध्ययन के संदर्भ में की है। उनका निष्कर्ष यह है कि एक व्यक्ति का संदर्भ समूह उसका अपना अंतर समूह हो सकता है जिसका कि वह वास्तव में सदस्य है, और वह बाह्य समूह भी हो सकता है, मतलब बाहरी समूह का भी हो सकता है और अंतर समूह का भी हो सकता है, मतलब आपसी मेलजोल बातचीत करना, ये भी हो सकता है, जिसका वह भी सदस्य नहीं है। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह का सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति अंतर समूह अथवा बाह्य समूह को किस प्रकार अपने व्यवहार का निर्देशन मानने लगता है, उस समूह से अपना संदर्भ स्थापित कर लेता है। राइट आंसर आर.के. मर्टन है। आर.के. मर्टन ने अंतर समूह और बाह्य समूह की सुविस्तृत चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग डस ने किया था। कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किसने किया था? ऑगस्ट काम्टे ने। किसने किया था? ऑगस्ट काम्टे ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑगस्ट काम्टे जो है, ऑगस्ट काम्टे प्रत्यक्षवाद के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? प्रत्यक्षवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है सोशियोलॉजी का? तो ऑगस्ट काम्टे ने किया है। और प्रत्यक्षवाद की बात कौन करते हैं? ऑगस्ट काम्टे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का एक तत्व नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय का तत्व नहीं है? सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता जो है ये समुदाय का तत्व नहीं है। सांस्कृतिक विविधता समुदाय का एक तत्व नहीं है। बोगार्डस के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, उसे कहते हैं सांस्कृतिक विविधता। कुछ लक्ष्यों की, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को डैश डैश क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ। किसको? कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन डैश डैश को कहते हैं संघ। क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को संघ अथवा समिति कहते हैं। मैकाइबर एवं पेज के अनुसार नवीन समाजों में विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं समिति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समिति कहलाते हैं। राइट आंसर आपका संघ है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से किसे सार्वभौम समाज संस्था के रूप में जाना जाता है? तो किसे सार्वभौम समाज संस्था के रूप में जाना जाता है?
परिवार को। किसे? परिवार को। राइट आंसर आपका सी है। परिवार को ही सार्वभौम सामाजिक संस्था के रूप में जाना जाता है। पीटर मर्डाक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में एक परिवार को एक सार्वभौम सामाजिक संस्था कहा है। यह सभी समाजों और सभी के कालों में पाया जाता है। परिवार ही एक बालक का सामाजिकरण कर उसे मानव बनाकर समाज को समर्पित करता है। राइट आंसर आपका कौन सा है? परिवार। परिवार जो है सार्वभौमिक समाज संस्था के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न वर्ग संस्कृति डैश डैश का उदाहरण है। वर्ग संस्कृति जो है किसका उदाहरण है? तो ये आपकी उप संस्कृति का उदाहरण है। राइट आंसर सी है। उप संस्कृति जैविक, आर्थिक, क्षेत्रीय या सामाजिक आधार पर बने किसी समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं का कुल योग को उप संस्कृति कहते हैं। जैसे महिलाओं, बूढ़ों, किसानों, मजदूरों आदि की संस्कृति क्या कहते हैं? उसको उप संस्कृति। वर्ग संस्कृति को क्या कहते हैं? उप संस्कृति कहते हैं। डैश डैश जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण क्या है? जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण क्या है? तो पदानुक्रम। क्या है? पदानुक्रम आपका राइट आंसर है बी। पदानुक्रम जो होता है जाति व्यवस्था का मूलभूत अभिलक्ष्य होता है। J.H. हट्टन के अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज कई स्वकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः अलग इकाइयों जातियों में बांटा होता है। इन जातियों के मध्य पारस्परिक संबंध उच्चता एवं निम्नता पर आधारित संस्कृति के रूप से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है, R.K. मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह के आधार पर निर्माण करता है? कौन है जो एक संदर्भ समूह के आधार पर निर्माण करता है? तो सापेक्षिक वंचना। क्या है? डी आपका राइट आंसर है, सापेक्षिक वंचना। तो दोस्तों आज के लिए ये 10 क्वेश्चन ही था। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।